गुड मॉर्निंग बच्चों। अनीता यादव, हिंदी अध्यापिका, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी। आज बच्चों मैं आपको कक्षा छठी की फर्स्ट कविता जय राष्ट्रीय निशान पढ़ाऊंगी। आपको जय राष्ट्रीय निशान कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। देखो, सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। लहर लहर तू मलय पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, छैर छैर जग के आंगन में, सबसे उच्च महान, सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान। देखो, अब हम इस पैसेज की व्याख्या करेंगे। जय राष्ट्रीय निशान, यहां पर जय राष्ट्रीय निशान यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे के लिए कहा गया है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमारे देश का जो राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में ही बताया है और उसी के ऊपर ये पूरी कविता लिखी है। उन्होंने कहा है, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय तिरंगे, हे राष्ट्रीय ध्वज, तेरी सदा ही जय हो। लहर लहर तू मलयपन में, और हे तिरंगे झंडे तू हमारे मलय पवन यानी कि बेटा चंदन की सुगंधित खुशबू, चंदन की सुगंध। लहर लहर तू कि हे तिरंगे झंडे तू पूरे आकाश में चंदन की सुगंध की तरह लहराए। फहर फहर तू नील गगन में, और तू पूरे नीले आसमान में फहराए। छैर छैर जग के आंगन में, और इस दुनिया के जग, इस संसार के आंगन में तू छहर छहर यानी कि सुंदर तरीके से लहराता हुआ दिखे और हम सभी का मन प्रसन्न हो जाए। सबसे उच्च महान, हे मेरे तिरंगे झंडे, तुम सबसे ऊंचे हो और तुम सबसे महान हो। सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय ध्वज, हे राष्ट्रीय तिरंगे, तेरी सदा ही जय हो। दूसरा पैसेज है बच्चों, जब तक एक रक्त कण तन में, डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रण में, जननी की संतान जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। इस पैसेज में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं, इंसान यानी कि मनुष्य कह रहा है कि हे तिरंगे झंडे, हे मेरे राष्ट्रीय ध्वज, हम तेरी आन बान शान पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। जब तक एक रक्त, यानी कि यहाँ पे पहले मैं इसका सारांश बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये व्याख्या समझाऊंगी। यानी कि इसमें कवि बता रहा है कि जब तक हमारे रक्त में, हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। और जब भी युद्ध भूमि में हमारी आवश्यकता होगी, हमारी जरूरत पड़ेगी, तो हम हाहाकार करके रणभूमि में, युद्ध के क्षेत्र में उतर जाएंगे। यानी कि युद्ध करने के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे, लेकिन आपकी आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। जय राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय तिरंगे, तेरी सदा ही जय हो। यानी कि कवि कह रहा है कि जब तक रक्त की एक कण, यानी कि जब तक का एक रक्त का एक जर्रा भी, यानी कि रक्त का एक कण भी हमारे शरीर में रहेगा, हम आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। डिगे न तिल भर अपने प्रण में, यानी कि हम अपने प्राण, यानी कि हम अपने इरादे से बिल्कुल भी तिल भर, यानी कि तिल जितनी जगह से भी हम डिगेंगे नहीं। हम क्या रहेंगे? अपने प्राण पर अड़िग रहेंगे, अटल रहेंगे, हाहाकार मचाते रण में। और जब भी हमारी युद्ध भूमि में, यानी कि दूसरे देश वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमें लगेगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर आंच है, तो हम क्या मचा देंगे? हाहाकार मचा देंगे और हम युद्ध भूमि में टूट पड़ेंगे और कूद पड़ेंगे और अपने देश की रक्षा के लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। जननी की संतान, हम सारी, जननी बेटा यहाँ पर अपनी धरती माँ को कहा गया है। जननी, यहाँ धरती माँ के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि हम अपनी धरती माँ के लिए, हम अपनी धरती माँ की, सभी लोग हम अपनी धरती माँ की संतान हैं और हम अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे, तेरी सदा ही जय हो। तीसरा पैसेज है, मन में दीन दुखी की ममता, हम में हो मरे नहीं की समता, मानव मानव में हो क्षमता, धनी गरीब समान, गूंजे नभ में तान, जय राष्ट्रीय निशान। देखो बेटा, यहाँ क्षमता और क्षमता दोनों में डिफरेंस है, आप कंफ्यूजन मत होना। क्षमता, एक तो ये क्षमता है, ये क्षमता, इसका मतलब होता है योग्यता। क्षमता यानी कि योग्यता, और एक ये समता है। दोनों क्षमता का अर्थ अलग अलग है।
एक ये समता है, इस समता का अर्थ है समानता, समता यानी कि समानता। देखो अब इसकी व्याख्या देखो, मन में दीन दुखी की ममता, यानी कि हमारे जो देश के लोग हैं सभी इतने दयालु हैं, ऐसे कठोर हृदय वाले नहीं हैं, यानी कि सभी इतने दयालु हैं कि मन में दीन दुखी की ममता, जो हमारे देश में हमारे समाज में दीन दुखी है, गरीब लोग हैं, उनके प्रति हमारे समाज के लोगों के मन में क्या है, दयालुता है, ममता का भाव है उनके प्रति। हम में हो मरने की क्षमता, और हम हमारे देश के जो नागरिक है वो क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर क्या है, जब भी हमारे देश पर मुसीबत आएगी तो हम अपने मतलब हमारे मन में मरने की भी योग्यता है कि हम दुश्मनों के सामने मुकाबला करने के लिए मरने को भी तैयार हैं। हम अपनी जननी माँ के लिए क्या करेंगे, प्राणों को भी न्योछावर कर देंगे। इसके लिए हमें तनिक भी सोचने की जरूरत नहीं है। मानव मानव में हो क्षमता, यहाँ पे कवि कह रहा है कि मानव मानव में, यानी कि मानव मानव में, हमारा जो समाज है इसमें मानव मानव में समानता होनी चाहिए, ना कि मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति वैर भाव द्वेष की भावना नहीं है, सभी में क्या है, समता है, समानता है, आपस में प्रेम की भावना है, धनी गरीब समान। और हमारे समाज में, हमारे देश में जो कोई धनी है, कोई उच्च वर्ग का है, कोई गरीब है, कोई पूंजीपति है, कोई गरीब है, लेकिन सभी को क्या है, समान दृष्टि से देखा जाता है। कोई यानी कि धनी गरीब और जो है उनको समान रूप से देखा जाता है। गूंजे नभ में तान, और ऐसी हे तिरंगे झंडे तेरी नभ में, आकाश में, यानी कि क्या है, तेरी तान गूंजे, तेरा स्वर गूंजे कि कब, तब तेरा राष्ट्रीय गान गाया जाए। जब तेरा राष्ट्रीय गान गाया जाए तो आकाश में तेरे राष्ट्रीय गान की गूंज गूंजे और तेरी तान सुने सभी को। जय राष्ट्रीय निशान, जय मेरे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे, तेरी सदा ही जय हो, तेरी जय हो। तीसरा पैसेज है, आगे है लास्ट चौथा पैसेज। तेरा मेरुदंड होकर मैं स्वतंत्रता के महासमर में, वफा शक्ति बन व्यापे उर में, दे दे जीवन प्राण, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। देखो बेटा चौथे पैसेज का सारांश क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि यानी कि जो तिरंगा झंडा है, मेरुदंड, यहाँ बेटा मेरुदंड का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वैसे तो मेरुदंड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको मेरुदंड कहा जाता है। लेकिन इस जय राष्ट्रीय निशान कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने मेरुदंड का प्रयोग किसके लिए किया है कि जो हमारे राष्ट्र ध्वज का जो डंडा है, राष्ट्रीय ध्वज का जो डंडा है, जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे को थामे रखता है, उसको यहाँ पर मेरुदंड कहा गया है। कह रहा है कि तेरा मेरुदंड होकर मैं, कि यहाँ पे कह रहा है कवि कि तेरा मेरुदंड होकर, कि हे राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे, तेरा मेरुदंड यानी कि तेरे डंडे के समान शक्त होकर स्वतंत्रता के महासमर में, जब हमें युद्ध भूमि में, महासमर यानी कि युद्ध भूमि, स्वतंत्रता हमें आजादी पाने के लिए अगर हमें युद्ध भूमि में भी कूदना पड़ेगा तो हम उसमें भी कूदने के लिए तैयार है, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार है। वफा शक्ति, वफा का मतलब है वफादार होना, अपने इरादे दूसरे के प्रति किसी को विश्वास दिलवाना, वफादार बनना। शक्ति ताकत, व्यापे, व्यापे का अर्थ है फैलाना, उर यानी कि हृदय। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दूसरों के हृदय में क्या फैला देंगे, वफा की आवाजें, वफा की आवाजें यानी कि वफादारी की सुगंध, वफादारी की आवाजें दूसरों के मन से गूंजेंगे कि हाँ वास्तव में ही ये अपने देश के प्रति वफादार है। तो उर हृदय, दूसरे लोगों के हृदय में भी वफादारी की गूंज गूंजेगी। दे दे जीवन प्राण की है, और हम अपने देश के लोगों को क्या देने वाले हैं, जीवन प्राण देने वाले हैं, जीवन के लिए प्राण देने वाले हैं। और जब हमें ये लगे कि दूसरा विरोधी हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है तो हम उनके प्राण लेने वाले भी हैं। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, हे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे, तेरी सदा जय हो, तेरी सदा जय हो। ठीक है बच्चों, ये आपकी पूरी इसकी व्याख्या करवा दी है, लेकिन जब इसका आप पूरी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में जब आप इसको राइट करोगे तो पूरे इसको तरीके से राइट करोगे। सबसे पहले संकेत मैंने बताया हुआ है, संकेत में
जो पैसेज है उसका स्टार्टिंग के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड, अगर आप इस पैसेज की व्याख्या कर रहे हो तो। उसके बाद प्रसंग एवं संदर्भ। प्रसंग एवं संदर्भ में आपको ये बताना है कि ये कविता कहाँ से ली गई है, कौन इसके राइटर है और इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। जैसे इस कविता का प्रसंग एवं संदर्भ में आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संकल्प पाठमाला के अंतर्गत कविता जय राष्ट्रीय निशान, जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित हैं, ली गई हैं। और इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी अपने राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में बता रहे हैं। भावार्थ बेटा, अगर आपने व्याख्या में पूरी व्याख्या, अगर आपको एक पेज की व्याख्या की है तो आपको उसका निष्कर्ष निकालना है, उसका निचोड़ निकालना है। 2 पंक्तियों में ही उसका आपको भावार्थ लिखना है। उसके बाद विशेष। विशेष में बेटा आपको लिखना है कि कवि ने यहाँ पर कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, भाषा शैली कैसी है, सरल सटीक है, विषयानुकूल है, बोधगम्य है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया है, कौन सा अलंकार है, कौन सी इसमें शैली है, छंद वगैरह, इस तरह से ये सारी इसमें भाषा शैली में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी ये फर्स्ट कविता आपकी जय राष्ट्रीय निशान कंप्लीट हो गई है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।